कोई उपदेश उतना गहरा नहीं उतरता जितना माँ की धड़कनों में बसा भाव। जब माँ के हृदय में श्लोक गूंजते हैं तो गर्भ तपोवन बन जाता है। वही गर्भ शिशु की पहली पाठशाला बनता है, जहाँ शब्द नहीं कंपन पढ़ाया जाता है, जहाँ अक्षर नहीं अनुभूति उतरती है। वहाँ शिशु ये नहीं सीखता कि बोलना कैसे है, वो सीखता है कि होना क्या है। इसलिए हे माँ, जब तू गर्भ गीता सुनती है तो उसे साधारण ध्वनि की तरह मत सुन, उसे एकांत में सुन, जहां संसार का शोर तेरे भीतर न घुसे। शांति में सुन ताकि तेरे मन की तरंगे स्थिर हो सकें। हेडफोन लगाकर सुन ताकि हर स्वर सीधे तेरे हृदय में उतरे। ध्यानस्थ होकर सुन ताकि शब्द केवल कानों में नहीं, चेतना में उतरें। मौन में सुन ताकि भीतर की आत्मा जाग सके। श्रद्धा से सुन, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां शब्द मंत्र बन जाते हैं। माँ, जितना तेरा चित्त शांत होगा उतना ही गहरा संस्कार तेरे शिशु की आत्मा में उतरेगा। तू जो सोचती है वो केवल तेरा विचार नहीं रहता, वो गर्भ का वातावरण बन जाता है। तू जो महसूस करती है वो केवल तेरा भाव नहीं रहता, वो शिशु की स्मृति बन जाता है। तेरी शांति उसके भीतर धैर्य बनती है, तेरी श्रद्धा उसके भीतर विश्वास बनती है, तेरी स्थिरता उसके भीतर आत्मबल बन जाती है। और जब तू ये ज्ञान अपने गर्भ में उतारती है कि आत्मा देह नहीं है, तब तू शिशु को जीवन का सबसे गहरा सत्य दे रही होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर बदलता है, पर जो भीतर है वो नहीं बदलता। देह थकती है, वृद्ध होती है, नष्ट होती है, पर आत्मा तो वही रहती है, चेतन, जागृत, अमर। यदि ये ज्ञान गर्भ में ही उतर जाए तो जन्म के बाद उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, उसे परिवर्तन से डर नहीं लगता। वो जानता है कि जो बदल रहा है वो केवल बाहरी आवरण है, भीतर की सत्ता तो वही है। वो बाल्यावस्था के जाने पर दुखी नहीं होता, यौवन के ढलने से घबराता नहीं और वृद्धावस्था को देखकर कांपता नहीं, क्योंकि उसे गर्भ में ही सिखा दिया गया था कि जीवन नाश नहीं, यात्रा है, मृत्यु अंत नहीं, द्वार है। और ये समझ जिस आत्मा को जन्म से पहले मिल जाए वो संसार में डर लेकर नहीं, प्रकाश लेकर जन्म लेती है। और इसी प्रकाश के साथ ये भी समझना आवश्यक है हेमा, कि तू केवल एक देही को जन्म देने वाली नहीं है, तू एक आत्मा को इस पृथ्वी तक लाने वाली सेतु है। जैसे नदी दो तटों को जोड़ती है, वैसे ही तेरा अस्तित्व दो लोकों को जोड़ता है। एक और वो लोक है जहां से आत्मा चली है, और दूसरी ओर ये संसार है जहां उसे कर्म करना है। तेरी कोख उस पुल की तरह है जिस पर से होकर आत्मा इस जगत में प्रवेश करती है। इसलिए तेरा हर भाव, हर संकल्प, हर विचार केवल तेरा नहीं रहता, वो उस आत्मा की दिशा बन जाता है जो तेरे भीतर आकार ले रही है। और जब आत्मा इस संसार में उतरने की तैयारी करती है, तब उसे सबसे पहले जिन अनुभवों से गुजरना होगा वे सुख और दुख होंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि ये सुख और दुख इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। जैसे ठंडी हवा शरीर को छूती है तो शीतलता का अनुभव होता है, और तीखी धूप त्वचा को छूती है तो जलन का अनुभव होता है। ये अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, वे टिकते नहीं, वे स्थायी नहीं हैं। लेकिन मनुष्य उन्हें ही इतना सत्य मान लेता है और उन्हीं के कारण हंसता है, रोता है, टूटता है। माँ, जब तू ये बात गर्भ में सिखाती है कि दुख को सहना ही बुद्धिमानी है, तब तू शिशु के भीतर धैर्य का बीज बो देती है। वो सीखता है कि हर पीड़ा स्थायी नहीं होती, हर कठिनाई का भी एक अंत होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद शांति आती है। ये सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये आत्मा की शक्ति होती है। जो आत्मा सहना सीख लेती है वो टूटना नहीं सीखती। और ये सहनशीलता तेरे व्यवहार से जन्म लेती है हेमा। तू जिस तरह परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करती है, वही शिशु की सहनशक्ति बन जाती है। यदि तू गर्भ में रहते हुए भी छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाती है, भय से भर जाती है, क्रोध में बह जाती है, तो वही तरंगे शिशु के भीतर भी उतर जाती हैं। लेकिन यदि तू कठिन समय में भी शांत रहती है, भरोसा रखती है, धैर्य से प्रतीक्षा करती है, तो वही शांति उसके स्वभाव में जड़ जमा लेती है। तेरी प्रतिक्रिया उसके चरित्र का बीज है। और जब आत्मा सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने लगती है, तब वो अमृतत्व की ओर बढ़ती है। जो सुख में फूल कर इतराता नहीं और दुख में टूट कर बिखरता नहीं, वही धीर कहलाता है। वही वास्तव में स्थिर होता है, वही जीवन के पार की चेतना को छू पाता है। ये समभाव कोई कठोरता नहीं है, ये गहरी समझ है कि जो आया है वो जाएगा और जो जाएगा वो फिर आएगा, पर आत्मा अपने केंद्र में स्थिर रह सकती है। माँ, परिस्थिति वही रहती है, पर दृष्टि बदल जाती है।
जैसे बारिश एक ही होती है, पर एक बच्चा उसमें कागज की नाव बहाकर हंसता है और दूसरा उसी बारिश में भीगकर रोता है। जल वही है, आकाश वही है, पर देखने का भाव अलग है। यही जीवन है। परिस्थितियां बदलना कठिन है, पर दृष्टिकोण बदलना संभव है। और ये दृष्टिकोण यदि गर्भ में ही बन जाए तो वो आत्मा संसार में आकर हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखती है। इसलिए हे माँ, गर्भ में संतुलन का बीज बो, ऐसा बीज जिससे जीवन में हाहाकार न हो, ऐसा बीज जिससे दुख आए तो वो सहन हो जाए और सुख आए तो वो बंधन न बने, ऐसा बीज जिससे आत्मा अपने केंद्र में टिकी रहे, चाहे बाहर कितनी ही आंधी क्यों न चले। क्योंकि जिस आत्मा ने गर्भ में ही संतुलन सीख लिया, उसके लिए संसार का कोई भी तूफान स्थायी नहीं होता। और जब ये संतुलन भीतर जम जाता है, तब आत्मा एक और गूढ़ सत्य की ओर बढ़ती है। हे माँ, वो सत्य और असत्य के भेद को पहचानने लगती है। उसे ये समझ मिलने लगती है कि जो बदल रहा है वो असत्य है और जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। असत्य का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी विनाश नहीं होता। संसार की हर वस्तु, हर दृश्य, हर संबंध समय के साथ बदलता है, पर जो भीतर साक्षी रूप में बैठा है वो न घटता है, न बढ़ता है, न मिटता है। ये विवेक यदि गर्भ में ही उतर जाए तो जीवन में भ्रम कम हो जाता है और दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। माँ, जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, पर वो चेहरा वास्तविक नहीं होता, वो केवल प्रतिबिंब होता है। वास्तविक चेहरा दर्पण के बाहर होता है। वैसे ही ये शरीर भी आत्मा का प्रतिबिंब है। जो दिखाई देता है वो मैं नहीं है, जो देखने वाला है वही मैं हूँ। देह में जो हलचल है वो छाया है और भीतर जो चेतना है वही मूल है। जब ये बात आत्मा समझ लेती है, तब वो देह के उतार चढ़ाव से अपने अस्तित्व को नहीं जोड़ती, न सौंदर्य के घटने से दुखी होती है, न रोग से टूटती है, न मृत्यु से भयभीत होती है। यही वो दृष्टि है जिसे तत्वदर्शी कहते हैं। जो देह को वाहन समझे और आत्मा को यात्री, वही वास्तव में देख पाता है। जैसे रथ बिना सारथी के अर्थहीन है, वैसे ही शरीर बिना आत्मा के शून्य है। आत्मा यात्रा कर रही है, देह उसका साधन है, और जो साधन को ही लक्ष्य मान लेता है वो रास्ता भूल जाता है। पर जिसे ये दृष्टि गर्भ में ही मिल जाए, वो जीवन को यात्रा की तरह जीता है, बोझ की तरह नहीं। और जब ये दृष्टि बनती है, तब मोह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। धन, रूप, पद और प्रशंसा का आकर्षण आत्मा को बाध नहीं पाता। वो इन सब का उपयोग तो करती है, पर इन्हें अपना स्वरूप नहीं मानती। वो जानती है कि ये सब आने जाने वाले साधन हैं, स्थायी नहीं है। उसका प्रेम इनसे ऊपर उठने लगता है। उसका भरोसा भीतर की सत्ता पर टिकने लगता है। यही मोह से मुक्ति का पहला चरण है, जो गर्भ में बोया जाए तो जीवन भर फल देता है। और तब आत्मा अपने अविनाशी स्वरूप को पहचानने लगती है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो हर कण में उपस्थित है। उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे भिगो सकता है, ना वायु उसे उड़ा सकती है, ना शस्त्र उसे काट सकता है। वो सीमाओं से परे है, आकार से परे है, समय से परे है। ये ज्ञान यदि गर्भ में ही उतर जाए तो आत्मा जीवन में किसी भी स्थिति से डरती नहीं। माँ, भय तब पैदा होता है जब हम स्वयं को नश्वर मान लेते हैं, लेकिन जब आत्मा जान लेती है कि उसका कोई अंत नहीं, तब भय अपने आप गल जाता है। वो ना असफलता से डरती है, ना अपमान से, ना हानि से, ना अंतिम क्षण से। वो जीवन को खुली आंखों से देखती है और साहस के साथ आगे बढ़ती है। ये निडरता किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, ये भीतर के सत्य से आती है। और इसी सत्य को समझाने के लिए आत्मा को आकाश की उपमा दी जाती है। जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, वैसे ही आत्मा भी अछूती रहती है। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। शरीर बदलता है, अनुभव बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा वैसे ही रहती है, स्थिर, विस्तृत और अविनाशी। हे माँ, जब तू ये ज्ञान अपने गर्भ में उतारती है, तब तू केवल एक शिशु को जन्म नहीं दे रही, तू एक ऐसी चेतना को संसार में ला रही है जो डर से नहीं, सत्य से चलती है, जो मोह से नहीं, विवेक से जीती है, जो देह नहीं, आत्मा होकर जीवन को देखती है। और ऐसी आत्मा जहां भी जाती है, वहां केवल स्वयं को नहीं बचाती, वहां प्रकाश फैलाती है। और ये प्रकाश आगे बढ़कर आत्मा को ये भी सिखाने लगता है, हे माँ, कि ये देह नश्वर है, इसकी सीमा है, इसकी आयु है, इसका क्षय है। ये थकती है, रोगी होती है, वृद्ध होती है
और एक दिन मिट्टी में मिल जाती है। पर जो इसके भीतर वास करता है वो सीमित नहीं है। आत्मा अनंत है। देह नदी का किनारा है और आत्मा बहती हुई धारा। किनारे टूट सकते हैं, धारा नहीं रुकती। जब ये बोध गर्भ में उतरता है तब आत्मा शरीर के उतार चढ़ाव को अपना भाग्य नहीं मानती। वो जानती है कि मैं इस देह में हूं, पर मैं ये देह नहीं हूं, और यही समझ उसे जीवन में स्थिर बनाती है। तब जीवन उसे युद्ध की तरह दिखाई देने लगता है। बाहर का युद्ध नहीं, भीतर का युद्ध। अज्ञान और विवेक के बीच का संघर्ष, मोह और सत्य के बीच की टकराहट, भय और साहस के बीच का द्वंद्व। हर दिन आत्मा के सामने दो मार्ग होते हैं, एक आसान जो उसे अंधेरे की ओर ले जाए और एक कठिन जो उसे प्रकाश की ओर उठाए। यही आत्मिक युद्ध है, और जो आत्मा इसे पहचान लेती है वो शिकायत नहीं करती, वो सजग होकर खड़ी होती है। इसलिए हेमा, गर्भ में ये साहस बो कि संघर्ष से भागना नहीं है, डर कर पीछे नहीं हटना है, आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ना है। जब कठिनाई आए तो रोना नहीं, समझना है। जब परीक्षा आए तो टूटना नहीं, जागना है। ये साहस तलवार से नहीं आता, ये भीतर के सत्य से आता है। और जब आत्मा जानती है कि मैं नश्वर देह नहीं, अनंत सत्ता हूं, तब उसके कदम कांपते नहीं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और इसी यात्रा में एक और भ्रांति टूटती है, हत्या और मृत्यु की भ्रांति। आत्मा न किसी को मारती है न मारी जाती है। जो मरता है वो शरीर है, जो चोट खाता है वो देह है, जो बदलता है वो रूप है। आत्मा तो न हंता है न हन्यते, वो केवल साक्षी है, वो केवल अनुभव करती है। जब ये ज्ञान गर्भ में उतर जाता है तब आत्मा क्रोध से नहीं भरती, द्वेष से नहीं जलती, प्रतिशोध से नहीं चलती। वो जानती है कि वास्तविक सत्ता को कोई छू नहीं सकता। हेमा, जब तू अपने गर्भ में ये सत्य उतारती है कि आत्मा न मारती है न मारी जाती है, तब तू अपने शिशु को हिंसा से ऊपर उठाती है। तू उसे भय से मुक्त करती है। तू उसे ये सिखाती है कि जीवन को शत्रु की तरह नहीं, साधना की तरह देखना है। संघर्ष आए तो उसे युद्ध नहीं, जागरण समझना है। और जब आत्मा इस भाव के साथ जन्म लेती है तब वो संसार में केवल जीवित रहने नहीं आती, वो सत्य के लिए जीने आती है। वो संसार में केवल जीवित रहने नहीं आती, वो सत्य के लिए जीने आती है। और तभी उसके भीतर ये संस्कार भी उतरता है कि हिंसा कोई समाधान नहीं है। क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध आत्मा के शत्रु हैं। जब मन आग बन जाता है तब विवेक जलने लगता है। इसलिए आत्मा को ये शिक्षा मिलती है कि जो सामने खड़ा है वो शत्रु नहीं है, वो भी उसी प्रकाश की एक चिंगारी है। किसी को जीतना नहीं है, स्वयं को जागृत करना है। जिस दिन चेतना क्रोध से ऊपर उठ जाती है उसी दिन वो वास्तव में शक्तिशाली हो जाती है। और तब आत्मा में एक नया भाव जन्म लेता है, साक्षी का भाव। घटनाएं आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शब्द तीर बनकर उड़ते हैं, पर आत्मा उन्हें देखकर भी उनमें डूबती नहीं। जैसे नदी में कमल रहता है पर जल से गीला नहीं होता, वैसे ही चेतना संसार में रहती है पर संसार में खोती नहीं। वो देखती है, समझती है, सीखती है, पर अपना संतुलन नहीं खोती। यही आत्मसाक्षी भाव है। दुख आए तो जानना कि ये गुजर जाएगा, सुख आए तो जानना कि ये भी स्थायी नहीं है। और इस बोध की जड़ में ये सत्य बैठता है कि आत्मा अजन्मा है। वो ना जन्म लेती है ना मरती है। वो समय की धारा में बहने वाली वस्तु नहीं, बल्कि समय को देखने वाली सत्ता है। देह का जन्म होता है, देह का अंत होता है, पर आत्मा ना आती है ना जाती है। वो केवल रूप बदलती है, वस्त्र बदलती है। जैसे यात्री रास्ते में अपना वस्त्र बदल ले, वैसे ही आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण कर लेती है। तभी जन्म और मृत्यु का भय टूटने लगता है। जन्म कोई आरंभ नहीं, मृत्यु कोई अंत नहीं, दोनों केवल परिवर्तन है। देह बदलती है, आत्मा नहीं बदलती। नाम बदलता है, स्वरूप बदलता है, पर चेतना वही रहती है। जब ये सत्य भीतर उतरता है तब जीवन बोझ नहीं लगता, वो यात्रा लगने लगता है। और यात्रा में गिरना, उठना, थकना सब स्वाभाविक हो जाता है। हेमा, जब तू इस ज्ञान के साथ अपने गर्भ को धारण करती है तब गर्भ केवल शरीर का स्थान नहीं रहता, वो यज्ञ बन जाता है। तेरी श्वास आहुति बनती है, तेरे विचार मंत्र बनते हैं, तेरी भावना धूप बनती है। ये मातृत्व केवल जैविक प्रक्रिया नहीं रहती, ये दिव्य अनुष्ठान बन जाती है। जैसे ऋषि यज्ञ में देवताओं को आमंत्रित करते हैं, वैसे ही तू अपने गर्भ में एक आत्मा को आमंत्रित कर रही है। ये कोई साधारण आगमन नहीं, ये चेतना का अवतरण है। और इस यात्रा को यहीं विराम नहीं मिलता, ये केवल आरंभ है। आगे और भी रहस्य खुलेंगे, और भी श्लोक अपने अर्थ प्रकट करेंगे, और भी संस्कार गर्भ में उतरेंगे।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें।